मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार और मैं कुछ बातों को, कुछ सवालों को आपके साथ में शेयर करने आई हूँ। मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि आप चौंक जाएंगी। आप चौंक जाएंगे कि हाँ, ये सच बात है। जब से आपने इस धरती पर कदम रखा तब से लेकर आज तक एक चीज़ आपका साथ बहुत दिया, वो हर वक्त। और जब आप ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इस धरती से जब आप चले जाएंगे, तब भी वही साथ देगा आपका, वही साथ देगा। जो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय है, गुरुत्वपूर्ण शब्द है, मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको बिल्कुल कनेक्ट भी करवाऊंगी उसके साथ, उस एनर्जी के साथ। लेकिन सबसे पहले उसकी मैं वैल्यू बता देती हूँ कि जब से आपने इस धरती में आया तब से लेकर आज तक जितना भी सारा चीज़ आपको मिला है, वो सिर्फ आपका सहायता किया है, सिर्फ उसी की बदौलत आपको मिला है। हर किसी को, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बूढ़े हो, हर किसी की वो मदद करता है। लेकिन जाने क्यों उसको बार बार सभी लोग समझते नहीं है, उसको गाली देता है, उसको बुरा भला कहते हैं। पता नहीं उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, जबकि वो इतना अच्छा है, इतने अच्छे सबकी मदद करता है। अगर वो ना हो तो जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए कि कौन सी चीज़ है? सब्र कीजिए, मैं बताऊंगी आपको। अभी तो आपको सब्र नहीं हो रहा होगा, अभी तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैम बताओ ना, और सहन नहीं हो रहा है। लक्ष्मी मैम बताइए ना वो कौन सी चीज़ है। बताऊंगी बिल्कुल, तभी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए कि आप भी थोड़ा सा सोचिए, आप भी थोड़ा सा अपने दिमाग को खंगालें, आप भी थोड़ा सा उस चीज़ की वैल्यू को जानने की कोशिश करें, आखिर वो कौन सी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात है कि आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एक आपके ऊपर एक भरोसा आता है, और मतलब आपको जो फील होती है, आपको जो संतुष्टि मिलती है अंदर, वो तो बात अलग है। जो हमारी जन्म के साथ मृत्यु तक आपका मतलब हमारे साथ देते हैं, आपका साथ देते हैं, और उसके बगैर मतलब बहुत मुश्किल होती है, मतलब जीना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, आपको और कंफ्यूज में मैं ना रख करके मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर वो कौन सी चीज़ है। वो है आपका धन, आपका पैसा। वो इतनी अच्छी चीज़ है, वो इतनी अच्छी एनर्जी है, वो इतनी अच्छी साथी है कि जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर के, यानी तब अगर आपको एक टॉवल लगा होगा, आपको दवाई लगी होगी। ऐसे वुमेन है जो कि हॉस्पिटल में सिजरियन के दौरान भी उसे पैसों के साथ ही उस बच्चे को इस धरती में लाना होता है। मतलब आप सोचिए कि जब से आप पैदा हुए हो तब से, अगर एक स्वस्थ बच्चा भी घर में डिलीवरी होता है, तब से लेकर उसको पता नहीं होता उस बच्चे को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 1 रुपये भी खर्च होता है उस दिन, 1 रुपये तो नहीं होता उस दिन, ज़्यादा ही होता है, क्योंकि आपको लपेटने के लिए जो टॉवेल भी लाए हैं ना आपके घर वाले, वो टॉवेल भी आपके पास आपके लिए पैसों से खरीद के लाए हैं। तो आप इस दुनिया को छोड़कर जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हमको बांस की लकड़ियों में बांध कर ले जाया जाएगा फ्रेंड्स, तब भी उस बांस को खरीदने के लिए वही पैसा आपकी मदद करेगा। उसी पैसे से हमारे लिए बांस की लकड़ी लाएंगे, हमें लिटाया जाएगा, हमारे लिए हमको जलाने के लिए लकड़ियां ले जाएगी, या किसी के अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन उस समय में वही पैसा साथ देगा, वही पैसा आपके लिए सब कुछ करता है। लेकिन जाने कि उस पैसे को सभी लोग भला बुरा कहते हैं, वो हमेशा आपका साथ देते हैं। 90% घरों में लड़ाई होती है सिर्फ उसी पैसे के लिए, 90% रिश्ते खराब होते हैं पैसे के लिए, 90% लोग भूख मर रहे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो आप सोचिए कि ये पैसे की जो एनर्जी है, इसको अगर आपने नहीं समझा, इसको अगर आपने मुक्त नहीं किया, तो ये भी आपको मुक्त नहीं होने देगी, ये भी आपको स्वतंत्र नहीं होने देगी। सबसे बेहतर काम ये है कि इसे हमेशा मुक्त करना सीखें, इसे बांध के ना रखें अपने लाइफ में। फ्रेंड्स, मैं भी अपने लाइफ में ऐसे पैसों के बारे में बहुत, मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे नेगेटिविटी थी, और मैं कभी भी अगर मेरे पास, और इतना नेगेटिविटी था, और जबकि उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं रहते थे, उस समय मैं काम करती थी। लेकिन पता है उस समय क्या होता था, 10 रुपये भी अगर मेरे पास आता तो मैं ऐसा सोचती कि 10 रुपये मेरे पास है, मतलब उस पैसे को बचाने के लिए, और उस पैसे को हाथ से मतलब ऐसे बांध के रखती, मतलब कि नहीं, इसको 10 रुपये को छोड़ना ही नहीं है। मतलब पैसे भी कभी कभार होता है ना कि किसी रिश्ते को अगर आप जबरदस्ती अगर उसे बांधना चाहें तो वो नहीं रहता है, और बिल्कुल रिश्तों की तरह पैसे भी है। कभी भी आप किसी व्यक्ति को जो रहना नहीं चाहता है, उसे कितना भी बांधने की कोशिश करो, वो रहेगा नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप इतना प्रेम दो, निस्वार्थ भाव से प्रेम दो, जैसे एक बच्चा और एक माँ,
बच्चा कितना भी कुछ भी करे, लेकिन माँ क्या करेंगे, माँ हमेशा उसे मुक्त, उसे स्वतंत्रता करते हैं, उसे प्रेम करते हैं। और बच्चा भी उसी प्रेम की एनर्जी को वो महसूस करता है, और कहीं से भी कहीं पर भी रहेंगे वो अपने माँ के पास ही लौट आता है। तो ऐसे ही पैसे की एनर्जी होती है। हमेशा पैसों को मुक्त करना सीखें, उसे बांध के ना रखें। वो ऐसे ना बांधे कि वो बस पैसे आ गया 10 रुपये तो बस इसको ऐसे ही, मतलब इसको अब जाने ही नहीं देना है, इसको पकड़ के रखना है। पैसे को समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पैसे की एनर्जी को समझना, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा चंचल है, बहुत चंचल है। आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये कभी भी आपके पास से चला जाएगा। और मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको और भी मैं बहुत सारे वीडियो बना के दूँगी, लेकिन एक बात मैं इस वीडियो में बस इतना बताना चाहूँगी कि पैसे को हमेशा मुक्त करना सीखें। तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि एक छोटा जो पेपर वाला होता है, वो हर महीने जो पेपर देने के लिए आते हैं, मुश्किल से वो 150-200 रुपये की होती है जो मंथली चार्ज करते हैं। उसके लिए भी लोग उसको घुमाते रहते कि नहीं अगले हफ्ता आओ, अगले हफ्ता आओ, नेक्स्ट वीक आओ, मतलब 200 रुपये के लिए भी उसको इतना घुमाते हैं, जबकि उसके पास पैसा भी है। तो पता नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, हमेशा पैसे के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर देंगे ना, तो पैसों की बरसात आपके ऊपर ज़रूर होगी। फ्रेंड्स, आज तक मैंने इसलिए पैसों के ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इस एनर्जी को बहुत जानने की कोशिश की। आज मैं पैसों के बारे में जान चुकी हूँ, पैसे की एनर्जी को समझ चुकी हूँ। और एक बात कहा था कि जो मैं दिल से फील करूँगी, जो रियलिटी होगी, जो मैं महसूस करती हूँ, जो एकदम सामने हो, मतलब वो ट्रूथ चीज़ हो, जो सच्चाई हो, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं कोई भी थियोरेटिकल बात मैं वीडियो में ना मैं किसी को भ्रम में डालने वाली हूँ, ना भ्रम में डालने का कोई मतलब ही नहीं है। जो मिलेगा बहुत ही प्योरिटी के साथ मिलेगा, और वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद फील किया है और जो सच्चाई है। कोई घुमावदार चीज़ मैं यहाँ पे यूट्यूब में मैं बताने वाली हूँ नहीं। सारा चीज़ मैं छोटी मोटी चीज़ करती रहती हूँ। आप कहेंगे कि लक्ष्मी मैम आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, ये पढ़ाई नहीं है, बस ये मन में जो एक सुकून होती है ना, एक संतुष्टि होती है ना, वो आपको इतना, एक तो पहला एनर्जी मिलेगी, एक तो आपको संतुष्टि की एनर्जी, एक तो आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग मिलेगी इसमें, दो चीज़। क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ बहुत सारे हादसे होते हैं कि एक बार मैंने स्टेशन से मैं बहुत सारा चीज़ों को लेकर के रात 11 बजे आई, और आने के बाद मुझे ऑटो वाले जब मैं पकड़ी रात को, वो सुरक्षित मुझे लेके आए रात को, स्टेशन से लेकर के मेरे घर तक आने में जो मेरे पास चार्ज किया वो तो मैंने उसे दे दिया, लेकिन उससे भी मैंने एक्स्ट्रा उसे निकाल कर दिया 50 रुपये। फिर तो उन्होंने ना कर दिया कि मैम नहीं, मेरा पैसा तो ये है। तो मैंने उसे हंसते हुए कहा कि रात 11 बजे आप मुझे पूरी तरीके से सुरक्षित लेकर आ रहे हैं, तो ये तो छोटा ही बनता है, इसका आप चाय पी लीजिएगा, नाश्ता कर लीजिएगा। वो खुश हुआ। सोचिए वो जब गया होगा घर में तो कितनी खुश हुआ होगा, उसके अंदर कैसी विश्वास डेवलप हुई होगी। वो कभी भी मुझे अगर मिलेंगे तो आप सोचिए कि उसके साथ मेरा एक इनडायरेक्टली रिलेशन बन गया, और जो मैंने पैसे को भी दी है वो उनके पास से तो नहीं, लेकिन कहीं से ना कहीं से मेरे पास मुझे विश्वास है कि उसका मुझे दुगुना लौटा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा लौटाता रहता है। फ्रेंड्स, आज भी मेरे यहाँ वॉशरूम लीकेज हो गया, यानी बंद गया, जो पानी वहाँ से बाहर नहीं जा रहा था, और मैंने जिस प्लम्बर को बुलाया वो आए, चेक किया, और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा। बस उन्होंने हाथ डाला और पता नहीं क्या क्या किया, और बस पूरा कचरा बाहर चला गया और पानी फ्लो से बह रही थी, और पूरा ठीक ठाक हो गया। मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा, मुश्किल से। तो अब मैंने कहा कि भैया ये तो ठीक हो गया। तो वो फिर हाथ वाथ धोए और फिर गाड़ी लेकर जा रहे थे। मैंने उनको रुकवाया, मैं बोली आप कैसे जा रहे हो? बोले मैम हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट का काम था, हो गया। मैं बोली रुकिए, आप बैठिए यहाँ पे। बैठाया, और बैठाने के बाद उनको पूछा भैया कितना देना है, और वो शर्मा गए कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं मैम, बस थोड़ा सा बस वो कचरा था जिसे मैंने, बस मुझे पता था कि यहाँ पर होगा तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। 2 मिनट का मैं क्या चार्ज करूँगा? लेकिन मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, लेकिन वो जो आपने थोड़ा सा काम किया ना 2 मिनट में, हम लोग 2 दिन से उसको परेशान हैं कि पानी नहीं जा रहा है। सोचिए मैं कितनी फ्रस्ट्रेट और कितनी मैं तकलीफ से गुजरी हूँ 2 दिन से, आप सोचिए। और आपने 2 मिनट में वो काम कर दिया, बताइए भैया कितना दूँ आपको? फिर भी से वो लेने के लिए तैयार नहीं थे।
लेकिन मैंने उनको पैसे दिए। मैंने उनको जब पैसे दिए वो बहुत खुश हुए। ये कहना नहीं है, आपको ये कहना नहीं है, मतलब ये मुझे दिखाना नहीं है, या इस तरह से मैं खुद को मैं ये साफ नहीं दिखाना चाहती। बस ये कहना है कि मैं वहाँ पर ना भी कर सकती थी, और वो अगला वाला तो नहीं मांगा, और उनको भी शर्म आ रहा था, क्योंकि वो एक तो वो मेरे पहचान का है, मेरे पहचान का व्यक्ति था, और वो इतनी छोटी सी काम के लिए वो मेरे से कैसे पैसे मांगे। लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने जो काम किया वो मुझे, हम लोग को नहीं पता था कि कहाँ पे क्या हुआ। वो एक कहानी सुना है ना कि एक कार खराब हो गई थी, उसमें से एक नॉर्मल व्यक्ति आए, इतने लोग ठीक किए, फिर ठीक नहीं कर पाया, लेकिन वो एक व्यक्ति आया और एकदम एक हथौड़ा मारा, और बस उसने मतलब इतना एक बहुत बड़ा पैसा चार्ज किया था। कार का जो मालिक है वो बहुत गुस्सा हो गया, नाराज हो गया कि भाई एक हथौड़ा मारने का मतलब आप इतना चार्ज करोगे। तो वो बदले में वो मिस्त्री बोलता है कि हथौड़ा मारना मुश्किल नहीं था, मुश्किल ये था कि हथौड़ा मारना तो है, लेकिन हथौड़ा मारना कहाँ है ये किसी को नहीं पता था, जो मुझे पता था। तो ये उसके लिए पैसा नहीं था, हथौड़ा मारना कहाँ पे है ये उसके लिए मैं चार्ज किया इतना पैसा। तो फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैंने उनको पैसा दिया और वो बहुत खुश हुए, और मुझे पता है कि कभी भी मैं बुलाऊंगी तो वो व्यक्ति मेरे यहाँ बिल्कुल हंसते हुए खिलखिलाते हुए आएंगे, और बहुत अच्छे एनर्जी के साथ आएंगे। हमेशा लोगों के साथ अच्छा एनर्जी मतलब बिल्ड करने की कोशिश करें, अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि उसने मुझे पैसा नहीं मांगा तो मैं क्यों दूंगी उस पैसे को, ये मेरे पैसा जो है बचत हुआ, कम पैसा ही थोड़ी, भाई मेरे इतना पैसा का मैंने बचत कर लिया। और कई तो लोग मुझे बेवकूफ़ भी बोलते हैं कि मैम आप बड़े बेवकूफ़ से काम करते हो, मतलब आप फालतू का पैसा दे दिए हो। लेकिन उनको नहीं पता कि फालतू का नहीं, ये कुछ ऐसे पैसे हैं, ऐसे 10-20 रुपये 50 रुपये, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, और लेने वाले को भी, भले वो उनके लिए तो 10 रुपये मतलब उनके लिए तो बहुत कुछ है ना। लेकिन अगर आपके कैपेसिटी के अनुसार, मेरे कैपेसिटी के अंदर मुझे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, आपकी कैपेसिटी के अंदर आपसे जो बनता है आप उस एनर्जी के साथ हमेशा अच्छा से व्यवहार कीजिए। आप अगर पैसे के साथ अच्छा सा व्यवहार करना सीख जाएंगे तो पैसे आपको कभी भी नाराज नहीं करेंगे। बांध के ना रखें, पैसे को मुक्त करना सीखें, और पैसे को जितना मुक्त करेंगे उतना ही आपके पास वो आता जाएगा। फ्रेंड्स, कभी और वीडियो में मैं बहुत सारा डिटेल्स में बताऊंगी, क्योंकि पैसे के बारे में मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ी हूँ, मैं पैसे को जानना शुरू की। आप पैसे को मुक्त करिएगा, और कभी भी किसी को 10 रुपये 20 रुपये के 50 रुपये में कभी किसी को ठगाइएगा मत, क्योंकि भले आप उससे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि मेरी घाटा हो गई। या ऐसे कोई भी इंसान हो सकता है कि आपको दो बात ज़्यादा बोल दे कि तू मूर्ख है, तूने तो मूर्ख की काम किया, तूने उसे 10 रुपये ज़्यादा दिया या 50 रुपये ज़्यादा दिया। अगर कहीं पर भी लगता है कि नहीं 10 रुपये मुझे ज़्यादा देना चाहिए, नहीं ये काम अच्छा हुआ तो 50 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे देना चाहिए, तो कभी भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आप जो देते हैं वही एक्स्ट्रा पैसा लौट के आपके पास दुगुना आएगा, वहाँ से नहीं आएगा, कहीं और से यूनिवर्स आपको देगा। आप हमेशा पैसे को मुक्त करना सीखें, क्योंकि जितनी आप धन को, जितनी आप पैसे को, मनी को आप मुक्त करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपके पास यूनिवर्स भेज देगा। बहुत आगे जाए और बहुत सारे पैसे कमाए। थैंक यू वेरी मच।